Namaskar. Shani Bhagwan, Saturn, the most beautiful, judgmental, majestic hero of all the planets, is getting into a retrograde phase on 13th of July 2025 until November 27th, 2025. The retrograde phase, that is one phase which appears whether as if the planet is moving in a reverse action, but no planet will ever move in a backward motion. It is the progressive motion or the progressive distance between the planet and the earth which decreases, and that is the reason why it appears as if the planet is transiting in a retrograde motion. So here what happens is, when the planet is moving in a retrograde motion, there are several effects which happen on each of the individuals and each of the rashis, each of the individuals who fall into different rashis, है ना. The entire world belongs to only 12 rashis. इतना सारा population सिर्फ 12 rashis में divided है, तो हम सारे 12 categories में ही आते हैं. जितने भी लोग हैं इस world में, everybody comes under the 12 category. So here what happens is, ये वाला जो Saturn का retrograde phase है, ये कैसे results लेके आने वाला है, चलो ये जानते हैं. पहली बात ये है कि जेनेरिक व्यू में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सैटर्न का जो ये रेट्रोग्रेड फेज है, ये इंट्रोस्पेक्शन का फेज होता है. सैटर्न इज अ प्लैनेट हु इज़ वेरी स्लो इन मूविंग, है ना. हमने कई बार डिस्कस किया कि सैटर्न मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स के ज़रिए, मतलब अगर कंपेयर करें तो हर एक राशि के अंदर, हर एक राशि से जब वो ट्रैवल करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, ये 2.5 years लेते हैं. यानी कि यू कैन इमेजिन द स्पीड इन विच ही गोज़. सो when you are conducting yourself in a very slower pace, at a slower pace, what happens? The attention to detail increases. So when the attention to detail increases, introspection increases. When introspection increases, reviewal or the mechanism of reviewal enhances. When the mechanism of reviewal enhances, chances of faltering decreases. When chances of faltering decreases, zero defect increases. है ना. सिंपल है. दिस ट्रांसलेट्स टू द परफेक्टिव स्टेट ऑफ सैटर्न. सो शनि का जो अंतर्गत जो मीनिंग है, शनि का जो एसेंस है, वो परफेक्शन है. ये सिंपल वर्ड डिराइव करने के लिए हमने इतना सारा डेफिनेशन फेज बाय फेज बोलने का हमने ट्राई किया था, है ना. सो सैटर्न इज ऑल अबाउट परफेक्टिंग. Saturn is all about perfectionism. Saturn is not about laziness. Saturn is not about slow. Saturn is not about anything else. अगर Saturn slow moving planet है, अगर कुछ करना है, निकालना है हमारे लाइफ से, तो फटाक से क्यों दे देते हैं रिजल्ट. हम बोलते हैं ना, शनि आए तो बिगाड़ दिया. क्यों? Saturn स्लो है ना, बिगाड़ना नहीं चाहिए. बिगाड़ते क्यों है ना. तो Saturn कुछ भी बिगाड़ते नहीं है. ये सिर्फ हमारा वहम है, या तो हमारा जो ओपिनियनेटिंग, सेंस ऑफ ओपिनियनेटिंग, सेंस ऑफ जजमेंटल एस्पेक्ट जो है, फटाक से एक ओपिनियन दे देना, ये सारी चीज़ें हम ये करते हैं या करने की आदत में पड़ गए हैं इस दुनिया में. तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि शनि जो है वो निकाल देते हैं, काट देते हैं, ज़िंदगी मतलब ख़राब कर देते हैं. कुछ भी नहीं ख़राब करते हैं. ही इज़ अ प्लैनेट ऑफ गिविंग, ही इज़ अ गिवर, ही इज़ एन एनहांसर, है ना. तो इस प्रोसेस में आप इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे. अंतर्गता को, मतलब अंतर्गत जो आपके परिस्थिति हैं, आपके सिचुएशंस हैं, आपके लाइफस्टाइल हैं, आपके लाइफ हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ है, आपके मैकेनिकल मेंटल स्टेटस हैं, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी जाएंगे. एंड दूसरी बात यह है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत अच्छा फेज़ है. सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल maybe there are certain things that have been happening in your life over the last since April 1st onwards, because since when Saturn moved into a progressive mode. So इस फेज़ में जो चीज़ें आपके लाइफ में हुए हैं, यहाँ पे एक derailment तो नहीं कहूँगी, it's not a right word, but I will definitely say a slow track of events हुआ होगा. Certain things might not have caught the optimum speed that they should have. And ये optimal speed जो शनि भगवान obviously नहीं देते हैं.
because Saturn is not about speed. Saturn is all about evaluating and moving with optimal speed. So ये जो शनि का जो ऑप्टिमल स्पीड का जो डिरेलमेंट था अभी 3-4 महीनों से, ये फेज जो है आपका स्पीड पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा. I mean things which probably needed action in your life, things which probably needed your response, things which probably needed your validation, things which probably needed your presence, things which probably needed your your due attention, I would say. All such things will catch the optimal speed here. Why? Because the planet who has to give you the action is getting into a retrograde mode, progressive mode, getting into a derailment from the towards the distance of the earth, and that is the reason why it is called as a retrograde phase. Though it appears like a retrograde phase, it's the planet doesn't move in a retrograde phase for sure. So यहाँ पे जो वो सारी spheres of your life will catch an optimal speed and things will move and things will improve in your life, and जो भी changes आपको Saturn को देना है ये यहाँ पे दे देंगे. So watch out and please ensure saying that you are self-evaluating and self-analyzing whatever you're doing and whatever is happening in your life, and please ensure saying that everything is happening for good, because शनि जो भी देते हैं वो लाइफ टाइम के लिए देते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि शनि डीले करते हैं लेकिन कभी डिनाई नहीं करते. सैटर्न जो दे देते हैं इट स्टेज फॉर लाइफ टाइम एंड इट इज़ रिमेंबर्ड फॉर लाइफ टाइम. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स गेट टू ईच ऑफ द राशिज. वृषभ राशि वालों के लिए ये जो शनि का जो रेट्रोग्रेड है, वक्रगति स्थिति है, जो जुलाई 13 से होने वाला है, ये कैसे रहेगा आपके लिए, चलिए जानते हैं. वृषभ राशि के ऊपर ही शनि का दृष्टि था और वृषभ राशि वालों के लिए शनि लाभ स्थान में गोचार करें. वेरी गुड. आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म स्थान में जब आप जन्म लिए हैं तब शनि कहाँ थे, दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये नहीं बोल सकते कि शनि अभी लाभ स्थान में आ गए हैं तो फिर एवरीथिंग इज़ फेयर इनफ एंड एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लवली. 60% yes, 40% no. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जोन में, करियर जोन में, प्रोफेशनल जोन में बहुत सारी चेंजेस देखे होंगे आपने, और आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें थोड़ी सी डीरेलमेंट में, थोड़ी सी स्लो पेस पकड़े हैं पिछले 2.5 साल में, पिछले 2 साल में, वो सारी चीज़ें बहुत सारे स्पीड पकड़ते हुए आपको नज़र आया होगा यहाँ पे. एंड यू मस्ट हैव सेंस सेइंग दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन टू एन इम्प्रूवमेंटल मोड एंड अ वेरी ब्यूटिफुल मोड इन लाइफ. एंड यहाँ पे फैमिली वाइज यहाँ पे आपको अगर फैमिली वाइज भी अगर कोई भी चीज़ें अगर दे वर नॉट टू द ऑप्टिमल एक्सपेक्टेशन, कि यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें मतलब हो नहीं रहे हैं आपको लाइफ में, वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत सरल तरीके से जाते हुए आपने देखा होगा. लेकिन बट दिस रेट्रोग्रेड फेज हियर विल डेफिनेटली कॉज अ लिटिल बिट ऑफ अनरेस्ट इन द फैमिली. यहाँ पे अगर डिपेंड करता है ये भी, मतलब आपके जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं. यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में शनि अगर डोमेस्टिक फैमिली जोन्स या तो वाइफ जोन या तो मैटरनल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सारे जोन्स अगर इसके ऊपर दृष्टि पड़ रहा है, या तो यहाँ पे स्थिति गति मतलब इनका है, तो मतलब जन्म राशि के अंदर, मतलब जन्म कुंडली के अंदर, तो यहाँ पे अनरेस्ट तो शुरू होगा. अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्रंटेशन, लिटिल बिट क्या मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होगा, एंड यहाँ पे जस्टिस विल बी रिवील्ड बाय सैटर्न एंड विक्ट्री विल ऑलवेज बी सैटर्न्स. It will never be someone else's. So ये सारी चीज़ें आपको होते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको आपके पूर्वजों की, यानी कि आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स किसके तरफ है वो भी आपको दिख जाएगा. All in all, I would like to say one thing. It is a phase where कर्म के दाता, कर्म के फल प्रदाता, कर्म कैसे अपने कर्मों का फल कैसे देते हैं. It is a beautiful phase of clapping hands for Saturn. So that is a phase where वृषभ वाले यहाँ पे मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड वृषभ वालों के लिए ये वाला जो फेज़ है आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी असर यहाँ पे पड़ने वाला है. एंड आपके जो वाणी है, आपके जो वाणी की स्थिति है, यहाँ पे कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट है, जो जिस तरीके से आप बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, फॉलोआउट्स हो सकते हैं, चीटिंग हो सकता है, एंड विभेद हो सकते हैं सिबलिंग्स के अंदर.
सिबलिंग्स के बीच में विभेद हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो प्लीज़ ensure saying that we are having our karma right to Vrishabh Rashi, and we are also praying to Lord Shiva. एंड हर सैटरडे आप उपवास करने के प्रयास करें और सुबह से लेकर शाम तक आप फल और दूध लेकर आप बहुत अच्छे से आप उपवास कर सकते हैं. और कोई भी सफ़ेद वाले फूल शिव जी को आप शिवालय में जा कर के शाम को प्रदोष काल में शिवालय में शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर सकते हैं. और दूध से और पंचामृत से शिवलिंग के ऊपर आप पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं. यदि आप अपने जन्म कुंडली पर अगर इफ़ यू वांट टू हैव एनी horoscopic analysis done, please ensure saying that you can also feel free, and you are welcome to feel free in order to call us and take an appointment. Thank you very much.